अपने बाप का घर है मेरा। बाप का घर है? मेरा घर है। बाप का घर है ना? मेरा घर है। ठीक है, पेपर है, केस चल रहा है इस पे, केस चल रहा है इस पे, जाइए ना भाई, केस चल रहा है इस पे। ठीक है, जाइए। कहाँ जाए? आपका सामान अंदर में है। जाइए। मामला गर्दनीबाग थाने का है, ज़मीनी विवाद मामला है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, मैं आपको सबसे पहले माताजी से बात करवाता हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि कल कुछ लोग आए, इनके साथ मारपीट किए, इनके परिवार वाले के साथ मारपीट किए। तो क्या कुछ हुआ था माताजी पहले, कल क्या हुआ था? वो एक बाइक आई थाना से आया, एक बाइक बस मारपीट करने लगा। ताला तोड़ के वो लोग ऊपर पहले ही से था, हम लोग तो नहीं देखे थे, तो हल्ला हुआ। तब विभिन्न गए, इधर में है आया लोग, इधर में है और उधर में है जी। तो मतलब कौन लोग आए थे? वही आसिफ मियाँ आया, उनके साथ थे आदमी। आप लोग के साथ मारपीट किया गया, कारण क्या था उसके पीछे? यही मकान के मकान विवाद है जी। चाचा आप बताइएगा कि क्या हुआ था कल आपके साथ? हम गए यहाँ से, हम बैठे हुए रहते हैं दिन भर यहाँ पर जी। तो आप ये जो भाड़े के मकान में रहते हैं अभी? जी जी। उसके बाद गए तो वहाँ झगड़ा हो रहा था, तो हम छुड़ाने के लिए गए, हमको भी मारा पीटा, ठेक दिया। देखिए यहाँ फटा हुआ है, कमीज फटा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि जो मारपीट होता है रेगुलर होता है, मतलब हमेशा होता है या कभी कभी होता है? महीना 2 महीना पर आता है, 10 दिन 15 दिन भी आता है। आने का कोई ठीक नहीं है कब आ जाएगा, और जब आदमी नहीं रहेगा तब आता है। अच्छा, आपको यहाँ काफ़ी चोट भी लगा है? हाँ, तो ये बताइएगा कि ये इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मकान है, मकान और जमीन है। मकान और जमीन। हाँ। तो आप ये घर किसका है जो जिस वजह से हो रहा है? कुसुम देवी का। मतलब आपके पत्नी का है? जी। तो आप इनके पुत्र हैं जी। तो क्या हुआ था, मतलब क्या मामला चल रहा है? मामला ये चल रहा है कि इस पर 2014 में लोन लिया गया था जी। 11-12 लाख। लोन कहाँ से लिए थे? कॉर्पोरेशन बैंक उस समय था, मेरे भाई लिए थे। ठीक है। और 2012 में ही मम्मी जो है, मदर जो है, बंटवारा करके मुझे दे चुकी है। ठीक है। अब लोन कैसे सेंक्शन हुआ मुझे जानकारी नहीं है, बंटवारा हो चुका था मुझे जानकारी। कितने लोगों में बंटवारा हुआ? 4 लोगों का। 4 लोगों। आप 4 भाई हैं? नहीं, हम 2 भाई हैं। मम्मी पापा का अलग हिस्सा हुआ, बहन का अलग हिस्सा हुआ। ठीक है। बंटवारा हो चुका था। और 2020 में जब नोटिस आया बैंक का, मतलब मम्मी अलग ली, पापा अलग लिए, बहन अलग लिए, आप अलग लिए, फ्लोर बाई फ्लोर बट चुका था। 2020 में मेरे पास एक नोटिस आया। नोटिस कहाँ से आया था? बैंक से मुझे प्राप्त हुआ। हमने देखा तो जानकारी हुई कि लोन है, तो हम बैंक गए, बैंक से बात किए कि सर कितना लोन है। बोला गया कि 12 लाख कुछ समथिंग उसमें अमाउंट था। हम लोगों ने समय की मांग की है कि सर 10 दिन का समय दिया जाए, मैं पैसा जमा कर दूंगा। उसी दरमियान 20 दिसंबर 2020 को हम जब जाते हैं अपने ज़मीन को बेचने के लिए, एग्रीमेंट कर लिए थे जितेंद्र सिन्हा से, सारा कुछ हो चुका था। बाउंड्री वहाँ मैं पोजीशन देना था। ज़मीन कहाँ का बेच रहे थे? ये बेउर जेल के पास आगे बेतौरा गाँव पड़ता है, वहाँ ज़मीन जो बेउर थाना अंतर्गत पड़ता है। तो हम सोचे कि 20 लाख रुपया वो एक वन टाइम बुलाया पार्टी की देंगे, लेकिन यहाँ पोजीशन हमको दे दो। वो बुलाया, पोजीशन देने के लिए हम चले गए, लेकिन ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र था। एक ज़मीन भी इसका जाए और घर भी चला जाए। इसमें मेरे चाचा खुद अपने जो सम्मिलित हैं, एक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जितेंद्र सिन्हा है, और भी कई गौरी शंकर राय हैं, जो बहुत बड़ा भूमाफिया इसमें मतलब षड्यंत्र कर सेटिंग किए मेरे साथ, और बुलाएं कि मेन हम ही थे, करता जो भी है मेन हम ही थे। तो हम लोग टारगेट किए कि भाई इसको घर भी चला जाए और ज़मीन भी चला जाए। तो हमको क्या मालूम, छल कपट नहीं था, हम चले गए वहाँ पे, और जैसे ही वहाँ पहुँचे कुछ देर हम काम अपना करवा रहे थे जेसीबी से, आया 15-20 लोग बुलेट से मारपीट करने लगा मेरे जमीन में क्या चीज़ का काम करवा रहे थे? वो मतलब गड्ढा करवा रहे थे। हम पार्टी बोला कि पोजीशन दीजिएगा तो पेमेंट 20 लाख वन टाइम देंगे। मुझे नीड था, अर्जेंट था कि वो बैंक को देना था, इसलिए हमने सोचा कि भाई जरूर मेरा तो घर बच जाएगा, तो हम अपना करने लगे। उसी दरमियान ये लोग सीधा अंधाधुंध फायरिंग किए आपके ऊपर जी, जिसमें मुझे गोली लगा। गोली अभी भी अंदर है। 20 दिसंबर 2020 को गोली मारा गया। अभी भी अंदर में? जी जी, आपका ऑपरेशन का दाग गोली दिखा देंगे। ये ऑपरेशन का देखिए ना, ये पूरा दाग भी है और गोली देखिए, ये सब छेद है, देखिए गोली का। मारा गया 20 दिसंबर 2020 को। हम वहाँ पर गिर गए, जख्मी हो गए। ये लोग सब अपराधी फरार हो गए। पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस पहुँचती है बहुत देर बाद, फिर पीएम से इलाज चलता है मेरा। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को बैंक इस घर को नीलाम कैसे किया, फर्जी पेपर बना दिया। मतलब बिना नोटिस दिए? बिना नोटिस दिए हुए, बिना कोई भी सूचना नहीं मिला था। 4/6/21 को नोटिस आया कुसुम देवी के पास कि 12 लाख से 14,03,312 60 पैसा आपका ड्यू अमाउंट हो चुका है। जबकि 20 में ही 20 दिसंबर 2020 या 31 दिसंबर 2020 को मेरे भाई के द्वारा, कमल के द्वारा 1 लाख का डीडी भी दिया गया बैंक, जिसका प्रूफ मेरे पास है, लेकिन बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है। और ये मामला DRT में बैंक केस की हुई है 498 RP 498, जो विचाराधीन है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और हम जो है टाइटल किए हुए हैं सिविल कोर्ट में, क्योंकि मेरा कोई साइन नहीं है। गोली लगे कल हम मनवा भी दिए अपने पैसा, जब बैंक को पैसा 15 लाख रुपये जमीन बेच देने का नहीं लिया, जब पैसा तो आ गया। अच्छा, जो आप जमीन बेचे थे उसका पैसा का मेरे पास आया,
तो आप हम घर में इन्वेस्ट कर दिए और ये मकान सील होने तक मेरा घर में काम चल रहा था, लेकिन बैंक आया, कोई सूचना के सील कर दिया। अगर बैंक भेज दिया होता, मुझे जानकारी होता तो पागल थे हम लगाते। हम बैंक उसके बाद रिक्वेस्ट किए, नहीं लिया, कोविड चल रहा था, नहीं लिया। और ये सब दरमियान हुआ है कि कल जो आसिफ अहमद है, जो बिहार पुलिस में, ये कौन है? ये बिहार पुलिस डीजीपी कार्यालय में कार्यरत सिपाही हैं। वो वर्दी में आके मेरे गेट को काटे। हम उनसे बोले आप गेट क्यों काट रहे हैं, तो बोलते हैं कि मेरा घर है, हमें पेपर दिखाइए। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बैंक जब घर को लिया, सील कर दिया, तो ये आसिफ अहमद का घर कैसे यानी सील करने के 2 से 3 दिन बाद आके काटने लगे ये, यानी 5 दिन 22 को सील हुआ। काटने क्यों लगे? वो क्या? वो बोलते मेरा मकान है, हमें पेपर दिखाइए, जैसा वीडियो फुटेज है। वो बोलते हम पेपर क्यों, जाओ कट जाओ, हमने सामान मेरा बोलते नहीं मिलेगा। हम बैंक को बात के, बैंक बोलता तुम मरो कटो हो मतलब नहीं है, सीधा बैंक बोला, कोई जवाब। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। कई बार मारपीट किए, पहले भी केस कर चुके। आसिफ हम लोग को मारपीट करते हैं, पैसा 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते हैं। 6 लाख रुपए आसिफ अहमद, जिस दिन मकान खाली हो रहा था उस दिन 6 लाख रुपए इन लोग से लिए। कुछ पैसा 6 लाख रुपए क्यों लिए थे? बोले कि हम पुलिस के आदमी हैं, आपको चाबी ला के देंगे, पैसा दीजिए, ठीक है। अकाउंट में पैसा लिए हैं, ठीक है, और कैश भी लिए हैं, नगद पैसा लिए, जिसका एविडेंस है। अच्छा, अकाउंट में कितना लिए थे? अकाउंट में 30,000 रुपये लिए थे और कैश, बाकी कैश लिया। और अभी कैश की मांग है, इसी कारण मारपीट हो रहा है। 50 लाख रुपए रंगदारी की कैश मांगते हैं। हम लोग बोले आपको क्यों दें। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि जब आपके पास ये बैंक का नोटिस आया, सब कुछ बैंक का आया, आपने बैंक में गया, वहाँ पे पेमेंट किया, लेकिन बैंक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये जब पुलिसकर्मी आके क्यों रंगदारी मांग रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि मतलब कि आप पैसा दीजिएगा तो मकान छूट जाएगा? ये फर्जीवाड़ा करके हमने मकान को बना, किसी तरह डिड बनवाया है। बैंक का सेटिंग है, सजेंट करता है, क्योंकि 20 में मकान कहीं ना कहीं बैंक इसमें हमें फैमिली मिला हुआ, सुरेश प्रसाद इसमें इन्वॉल्व है। जो क्योंकि ये घर जो है ना, गोली चलती है, 10 दिन बाद घर बिकती है। हम सोच लीजिए 10 दिन के बाद ये साफ जाहिर होता है कि एक तरह से मुझे बर्बाद करने साजिश रचा गया मेरे परिवार के साथ। और आज हम लोग ऐसा हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है 6 जगह किराया पर पिताजी रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। ये मकान मालिक हैं, पूछ सकते हैं आप। और हम लोग किस तरह से जी रहे जो हम जान रहे हैं। उसके बाद में 55 लाख रुपए का एग्रीमेंट मैंने ज़मीन का किया है और थाना बोला, गर्दनी बाग बुलाकर कि 50 लाख में सेटल करो मकान को। केस क्यों करवा रहे हो इतना बार? 2 केस ऑलरेडी लोग पर हो चुका है, मारपीट, सोना चैन लुटने का, सिपाही के किए हैं, 50 रुपया छीनने का। और कल मेरे घर में घुसकर, इसी घर में घुसकर 15 लाख रुपया कैश, जेवर, ये लोग किचन में बंद कर दिए। ये लोग बूढ़ा बुजुर्ग हैं। हम जब थाना से मिलकर इसी संबंध में मकान के मैटर पैसा सेटल के लिए पैसा हम रखे हुए देने के लिए घर आते हैं, तो यहाँ ये लोग पहले घात लगा बैठा हुआ था। वो घर में मकान पहले ही पैसा लेके चल गया, घात लगा, हाँ पैसा लेके चला गया। जानकारी था कि वो एग्रीमेंट की बात हुई थी पुलिस से, और आसिफ अहमद से भी बात पुलिस ने किया। पुलिस से बात किया आसिफ अहमद ने, बोला 50 लाख सेटल कीजिए। हम 15 लाख रखे हुए थे कि देकर एग्रीमेंट खत्म करेंगे मामला को, क्योंकि बैंक का जो है कोर्ट बहुत लंबा प्रोसेस भी खींच रहा है। हम बोले कि एग्रीमेंट लिखिए, जब होगा हमको पैसा लेंगे उससे। क्या करें, क्योंकि 5 तल्ला बिल्डिंग में सर रहा है। तो आसिफ अहमद को आप पैसा क्यों दीजिएगा जब बैंक से एग्रीमेंट? पुलिस हम पर झूठा केस ला रही है बाबर गर्दनी में। थाना क्या करे, परेशान ये लोग आकर टॉर्चर करती है, पैसा मांगती है, बाबर झूठा केस कर रहा है, मारपीट। झूठा केस के चक्कर में आप 50 लाख तो क्या करे, कहीं नहीं सुन रहा है कोई, जनता दरबार तक कोई नहीं सुन रहा। क्या करें हम, पुलिस मजबूर कर दिया, बार रेड करता है, बार बोलता है कि तुम लोग को जेल भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर। क्या करें ये लोग, हमको बूढ़ा बुजुर्ग क्या करें, इस उम्र में जेल जाने लायक। ये लोग कौन सा गुनाह किए हैं, जेल भेजेंगे? और बोले 50 लाख सेटल कीजिए। हमने ठीक 50 लाख रुपया इंतजाम कर हम देते हैं। 50 लाख रुपया ही ना जाएगा, घर कम से कम जीवन तो बचेगा ना, कि धमकी दे रहे हैं ना। मेरे हमको गोली लगा हुआ है, मैं बाल बच्चा जाता है उसको धमकी देते हैं लोग। हम कहाँ बचे, हम अकेले इकलौता हैं समझिए काम करने वाले जो भी हैं। मेरे ऊपर आगे पीछे कोई नहीं है जी। तो ये 4-5 फ्लोर का मकान है। मैं आपको वीडियो फुटेज के माध्यम से दिख रहा होगा कि 4-5 फ्लोर का मकान है, जिसमें ये ज़मीनी विवाद चल रहा है। एक पुलिसकर्मी आते हैं, बोलते हैं कि ये मकान मेरा है, बैंक की तरफ से खरीदे है ना जी। बैंक की तरफ से बोलते हैं नहीं, ये नहीं बोलते हैं, बोलते मेरा मकान है, ये नहीं बोलते खरीदे। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए आप। हम वीडियो दिखा, एक मिनट समय दीजिए, हम वीडियो खोल रहे हैं व्हाट्सएप पे। वीडियो दिखा, SSP को भी भेजे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। अपने बाप का घर है, मेरा बाप का घर है, मेरा घर है, बाप का घर है ना, मेरा घर है। ठीक है, पेपर है, केस चल रहा है इस पे, केस चल रहा है इस पे, जाइए ना भाई, केस चल रहा है इस पे। ठीक है, जाइए। कहाँ जाए, आप सामान अंदर में है। जाइए। मकान मालिक से बात कर लेते हैं, जिस मकान में रहते थी ये लोग रहते हैं। 6000 के किराए पे ये लोग रहते हैं। कि अच्छा चाची बताइएगा कि कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? कल आया 10-15 आदमी आई, इनको बूढ़ी को भी मारा। अब उनको इनको पिताजी को, कमलेश के पिताजी को भी पटक के जैसे मारा। घर में लेके सामान पैसा ये सब लेके भाग गया। अच्छा, पैसा वैसा लेके सब भाग गया था। अच्छा, आप तो आपका ये अपना घर है या काफ़ी दिनों से लोग रह रहे हैं ना? सब 1 साल से रह रहे हैं। तो ये हमेशा होता है या कभी कभी होता है? नहीं, हमेशा होते रहता है, 10 से 15 दिन पर होते रहता है। 10-15 दिन पे आते हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार में ऐसा आए दिन होते रहता है। ये पहला केस नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये केस बार बार बाहर आते रहता है, ऐसा केस आते रहता है। अब बिहार में सुशासन का सरकार चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि क्राइम रेट जो है काफ़ी घट चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं एक ज़मीन के लिए कैसे
टॉर्चर किया जाता है एक परिवार को, कैसे इनका ज़मीन हड़पा जा रहा है, कैसे इनका कहना ये भी है कि इनके बाकी ज़मीन को भी बेचा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये केस जो कोर्ट तक पहुंच चुका है, अब देखना ये होगा कि इनको, ये परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है और पुलिस इसमें कैसे कार्रवाई करती है, क्योंकि इसमें इनका कहना है कि एक पुलिसकर्मी ही मिले हुए हैं और जो इनको टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार आते हैं, लूटपाट करते हैं और पैसे छीन कर ले जाते हैं। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़4 टुडे पे। अभी चलते हैं, धन्यवाद।